जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, जितने एसेट्स होते हैं वो आप यहाँ पे लिख के उसको क्लोज कर देते हैं, और जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं करंट लाइबिलिटी उसको यहाँ पे लिख के क्लोज कर देते हैं। तो पहले मैंने नॉन करंट एसेट डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई। नॉन करंट एसेट आपका 45,000 है, ये क्लोज हो गया। ठीक है भाई। इन्वेंट्री 14920, ट्रेड रिसीवेबल 11540, इसका मतलब ये क्लोज हो गया। अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक आपको पता है सबसे एंड में हम करते हैं। ठीक है भाई। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करता हूँ। एट डिसोल्यूशन जॉन टुक ओवर द फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ, ये ड्राइंग की है। किसने ड्राइंग की है भाई? जॉन ने। अब ये सब हट गया। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। कितनी ड्राइंग की है भाई? एक तो उसने 9,500 की ड्राइंग की है, और एक उसने 11,000 की ड्राइंग की है। कुल मिला के इसकी ड्राइंग हो गई 20,500। फिर दूसरा कह रहा है एल ने ड्राइंग की है मोटर व्हीकल की 16,600, और मोटर व्हीकल की है 84, मोटर व्हीकल सोल्ड हुआ है तो 16,600 पहले ड्राइंग लिख रहे हैं। उसके बाद जब आप सोल्ड कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। वैसे अगर आप सोल्ड करते हैं इन्वेंट्री क्या बनाते हैं, बैंक डेबिट और मोटर व्हीकल क्रेडिट। लेकिन बेटा मोटर व्हीकल अब आप बंद कर चुके हो, अब इसकी जगह आएगा डिसोल्यूशन क्रेडिट। कितना आपने सेल किया है? 8450। ये आ गया 8450। अपने आसानी के लिए मैं यहाँ पे मोटर व्हीकल लिख रहा हूँ। बैलेंस ऑफ वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर हु ओड 740 वॉज रिटर्न ऑफ अ बैड डेटर, मतलब बैड डेट हो गया। रिमेनिंग डेटर्स ने हमें पे कर दिया है 5% कैश डिस्काउंट के साथ। ये मैंने लिखा बैंक, बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल, कि मुझे पता चल जाए कि बैंक से पैसे ट्रेड रिसीवेबल लेती हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने थे हमारे? 11540। उसमें से 740 का बैड डेट हुआ है और 5% डिस्काउंट के साथ पे कर दिया। इसका मतलब है 95% पे कर दिया। ये एडजस्टमेंट्स हो गई। डिसोल्यूशन एक्सपेंस ये रहा 2350। अब देखें जो इसका CD आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है लॉस है 18,000। ये लॉस J के L में बढ़ जाएगा इनके ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ। 4/10, 3/10, 3/10, 7200, 5400 और 5400। अब वो कभी कहता है कि डी अकाउंट बनाओ। अब उसने बोला है कि जॉन को एट द एंड पैसे कितने दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, ये बताना है जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा। जैसे आप जॉन का टी अकाउंट बनाते हैं, बच्चों से बोलते हो भाई तुम लोग टी अकाउंट बना दो, और वैसे ही उठा के उसको लिख दो। लेकिन चलें यहाँ पे उससे पूछे। अब जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जॉन का कैपिटल कितना था जो वो लेके जाएगा? इतना। इन्वेस्टमेंट थी 28,000 की। करंट अकाउंट जॉन का नेगेटिव था, इतना उसको पे करना था। ठीक है भाई। डिसोल्यूशन लॉस जॉन के पास कितना आया? ये रहा 7200। और जॉन ने ड्राइंग कितनी की हुई थी? ये रही। इसका मतलब है ये ओवरड्रॉन में चला गया। इसको बकायदा ये पैसे अमाउंट ड्यू फ्रॉम जॉन, यानी कि रिटायरमेंट के बाद इसको पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि इसको पैसे वापस करने पड़ेंगे 1900। ठीक है भाई, चले, थैंक यू।